डैनियल चैप्टर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, आगे कहूं तो ट्रेजर्स बहुत है। लेट्स मीट ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। जब मैं डैनियल चैप्टर 8 को देखता हूं तो थोड़ा सा मुझे अलग लगता है। बहुत से प्रोफेसीज को प्रभु रिवील करते ही आ रहे हैं, लेकिन डैनियल चैप्टर 8 में ऐसा लगता है कि पार्ट ए के लिए पार्ट बी भी है। इस डैनियल चैप्टर 8 को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है? आप अक्सर एक शब्द कहते हैं और बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आज आपने इसे छोड़ दिया। डायमेंशन, जानी पहचानी बात है, बातें, पहचानी बात है, अनजान दृष्टिकोण। इस तरह कहते हैं। 2-3 लोग जब बीच में मिले तो कहते हैं बहुत सी चीजों के साथ में ऐसा लग रहा था कि ये पढ़ी थी, लेकिन इन बातों को हम अच्छे से नहीं जानते थे। अब देखिए, बात यह है कि अगर दानियल 8 को अगर आप ले फिरौन के बारे में एक ही चीज 2 बार परमेश्वर बताते हैं। सूखा जो मिस्र में पड़ा, इसे 2 बार क्यों बताया? इस तरह से अगर आप इसका कारण पूछे तो जो घटनाएं जल्दी से होने वाली है, ऐसे यूसुफ का ये अर्थ बताया, यानी अगले 7 साल में ये होने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने 2 बार बताया। और इसी तरह से यीशु मसीह ने मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसके लिए डबल कहने का कुछ अर्थ है। वेरीली वेरीली। हाँ, देखिए इसके पीछे कारण है। ये बहुत ही जल्दी होने वाली घटना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से कहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, दानियल को इस बारे में जो दर्शन दिए गए, तो यहाँ पर ये दूसरी बार कहा गया है। जी हाँ, उसी बात को 2 बार, वही बात दूसरी बार अलग तरह से समझाई है। 4 तरह के ये जो पशु है जो 7वें अध्याय में हम देख रहे हैं, यानी सिंह, रीछ, चीता, इनके बारे में देखा। यहाँ पर ये एक मेढ़े के बारे में बता रहा है। ये सब जब बताया गया तब दानियल कहाँ पर था? अगर इस बारे में हम देखें तो यहाँ हम पढ़ते हैं, बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगला मीडा फारस का राज्य आने वाला था। बेलशाजर के राज्य के अंत में ही कुसरू राजा आया, इसे हम पहले ही जान चुके हैं। तो फिर अगला साम्राज्य मीडा फारस का साम्राज्य आने वाला था। अब जब ऐसा होगा, जो अगला तुरंत आने वाला था वो तो आने वाला था, उसका आना तय था। नबूकदनेस्सर से कहा यह पूरे संसार में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में परमेश्वर कुछ बताते हैं। अगली घटना जो होने वाली है, तो आने वाला साम्राज्य मीडा फारस का साम्राज्य, उसे परमेश्वर अलग ढंग से उजागर करते हैं। जल्दी ही आने वाला है, इस कारण से ही तुरंत ही ये 8वें अध्याय में आ जाता है। इसमें अगर आप देखें कि मीडा फारस का जो साम्राज्य है, वो सभी को एक मेढ़े के रूप में परमेश्वर दिखा रहे हैं। अब इस 8वें अध्याय को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? 2 भाग में हम इसे पढ़ सकते हैं। एक तो दूसरे वचन से लेकर हम यहाँ 7वें वचन तक एक भाग के रूप में ले सकते हैं, और फिर वचन 8 से लेकर बाकी को दूसरा भाग मान सकते हैं। ऐसा क्यों, ये पूछे तो देखिए, क्योंकि बाइबल में एक बहुत ही मुख्य आकलन यहाँ पर आता है। ये कौन सा आकलन पूछे तो मीडा फारस का साम्राज्य आने वाला है, ये कह दिया। उसके बाद ग्रीक साम्राज्य, यानी एक बकरा, एक ही सिंह, सिकंदर के बारे में हमने पहले देखा। उसके खत्म होने के बाद में क्या होगा? न्याय आएगा। सीधा कह दिया, सीधा न्याय के बारे में बताता है। पर उसके पहले रोमी साम्राज्य आना था, फिर न्याय का समय आना था। लेकिन जब आप यहाँ देखें तो इस जगह जब कहा गया कि परमेश्वर दिन और रात, इस विषय में यहाँ पर बताया है। रोमी साम्राज्य को इसमें जोड़ा नहीं, लेकिन सच में इसमें अगर देखा जाए, यहाँ 8वें अध्याय में यहाँ केवल 2 साम्राज्य के बारे में ही बताया गया है। ये आएगा, इसके बाद वो आएगा, मेडो पर्शियन एंड ग्रीक, इन दोनों के बारे में ही बताया है। इन दोनों के बारे में ही बता रहा है, लेकिन जो विषय बताया गया है यह असाधारण है। परमेश्वर का ये खुलासा है। यही हम पहले से भी बताते आ रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार इस तरह कहते हैं, दानियल के जो दर्शन है बहुत से प्रकाशन देते हैं। वो इन शब्दों में कहते हैं, दानियल ने जो खुलासा किया है और बाकी सब में बहुत अंतर है। वो क्या है ये पूछे तो छोटे छोटे विषय पर भी यहाँ परमेश्वर ने अच्छे से नोट करके बताया है। और लोग आम तौर पर कहते हैं, अब देखिए उदाहरण के लिए, कि मैं सीरिया को और तमस को आग लगा दूंगा, ऐसे ऊपर ही ऊपर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहते हैं, स्पेसिफिकेशन। और आगे कहूँ तो अज़ाया और जर्मिया को इस तरह बेबीलोन में इस तरह होंगे कहकर वो सोच वहीं पर दे रहे हैं, वहां पर बताया। पर यहाँ पर डिटेल में, जी हाँ, कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन आएगा, डैनियल को भी वो समझ में आ रहा है। वो स्क्रोल्स को ले आ रहे हैं ना, सब कुछ लाके विश्लेषण देते हैं। पीछे देखे तो इस दिन का हिसाब ऐसा है, ऐसा कहकर हिसाब लगा के देते हैं। तो उस हिसाब से ये एक डिटेल्ड प्रोफेसी ऐसे कह सकते। केवल इतना ही नहीं, इतनी डिटेल के साथ भविष्यवाणी दे सकते हैं। तो वो इतिहासकार क्या लिखते हैं, इतने डिटेल से भविष्यवाणी दे सकते हैं क्या? मुझे शक हो रहा है, ये कहते हैं।
क्यों नहीं कहा जा सकता है? परमेश्वर ने कहा है और कही हुई बात का सबूत भी परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि यहाँ सिकंदर का साम्राज्य आने के पहले ये कहा गया था, यानी बेलशस्सर बेबीलोन के आखिरी समय में, कहिए ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी में ये सब हुआ होगा। ईस्वी सन पूर्व 538 में मीडा फारस साम्राज्य आया, तो ईसा पूर्व 538 और 700 साल पहले की घटना ये है। तो उस समय इतने विवरण से ये बात बताई, ऐसे ही पूछे तो देखिए, हमें बहुत ही हैरान करने वाला विषय तो ये है कि कितनी किताबें हैं, यानी कहिए कि 1000 साल पहले लिखी हुई जो किताब है, आज तो वो किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं, नहीं पढ़ते हैं। उस समय की भाषा और आज की भाषा में पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी कहा जाए तो उस समय की जो संस्कृति थी, उस समय की मानव जीवन शैली, आज हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं? देखिए, एक उदाहरण है, समझ में आ सके इसलिए इसे बता रहा हूं। देखिए, किंग जेम्स वर्जन है ना जी। उस किंग जेम्स वर्जन को अगर इस समय की पीढ़ी पढ़े तो उसे समझने में मुश्किल होगी, और इसीलिए न्यू किंग जेम्स वर्जन अभी आया है, क्योंकि उसमें जो भाषा उपयोग की गई थी, दो दी ऐसे शब्द लिखे थे ना, तो आज की पीढ़ी को ये क्या करता है, जोड़ नहीं पाता। इसलिए न्यू किंग जेम्स वर्जन या कहिए अपडेटेड वर्जन आ गया है। लेकिन 2000 साल पहले एक अपडेटेड वर्जन कैसे लिखा जा सकता आज के लोगों के लिए, जैसे वो समझ पाए। हाँ, आज की पीढ़ी के लोगों को समझने के लिए एक बीज यहाँ पर बोया गया है। लेकिन उस वक्त इसे लिखते समय कैसे लिखा होना चाहिए, वो सोच अलग तरह की होनी चाहिए। कहा जाए तो कृष्ण ने जितने भी पैराबल्स कहे हैं वो लगता है आज के लिए उपयुक्त है। ऐसा है कि जैसे आज हम देखते हैं, आज की पीढ़ी के लिए आप कैसे हैं, जो यानी 20 पीढ़ी के लोगों को समझ में आए, इस तरह से इसे लिखना जो है ना जी। अब देखिए, 100 साल पहले जो लिखा गया जो साइंस है या जो कानून है, यानी उस समय इन्होंने गलती से इस तरह लिख दिया है, तो चलिए इसे अभी मॉडिफाइड करके लिखते हैं, अपडेट करते हैं, इस तरह कहते हैं, सब में अपडेट करते हैं, भाषा में अपडेट करते हैं, ये शब्द इस भाषा में नए ढंग से जोड़ रहे हैं, इस तरह कहते हैं। तो कैसे 2000 साल से एक किताब हमेशा अपडेट रहती है? देखिए, केवल आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये उपयोगी है। यहाँ तो हम दोनों इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, कितने बड़े साइंटिस्ट लोग भी आज इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में कल मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रहा था। बात करते वक्त मेरे दोस्त ने कहा नूह के बाढ़ के बारे में, विज्ञान में अगर नूह का जल प्रलय नहीं है तो आप कुछ भी उजागर नहीं कर सकते हैं, रिवील नहीं कर सकते हैं। नहीं तो विज्ञान वहां पर उस जगह क्या कहता है वो अनुमान लगाने लगते हैं। नूह के उस जल प्रलय को अगर आप ले ले तो अनुमान की जरूरत नहीं, बस एक रिजल्ट दे देना है। उदाहरण के लिए, डायनासोर जो है वो अपने अंडे को यानी ऐसे गाड़ के रखते हैं, वैसे गाड़ के रखते थे, ऐसा पता लगाया गया। क्यों डायनासोर का अंडा ऐसा गाढ़ा गया? इसे गाड़ कर रखा है डायनासोर ने, इस तरह एक तरह से रिसर्च किया, तो जो साइंस है वो उसका पता नहीं लगा पाया। तो फिर आमतौर पर आपने देखा होगा, बारिश होने वाली है, कहाँ जाए तो चींटियां क्या करेगी, एक जगह पर सुरक्षित जगह पर उसे ले जाकर रख देगी। पक्षी भी बारिश आने के पहले ही अपना खाना एक जगह पर रख देते हैं। उसी तरह से एक बड़ी बाढ़ या भारी बारिश होने वाली है तो फिर तो ये सब प्राणी क्या करते हैं, अपने अंडों को एक सुरक्षित जगह पर रख देते हैं, उसे वो सुरक्षित जगह पर रखते हैं। ये जो जवाब है नूह के जल प्रलय के बिना नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जब बाढ़ आएगी तभी ये हो पाएगा। यानी ये सब डायनासोर ले जाकर उसे छिपाते हैं। तो विज्ञान क्या कहता है, इतने अंडे एक जगह पर छिपाए गए हैं तो ये इतने मिलियन साल पहले हुआ है, ऐसे शुरू करते हैं, क्योंकि वो इसे जल प्रलय के साथ नहीं देखते हैं। देखिए, हाल ही में एक रिसर्च में मैंने देखा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, बाइबल जो है वो 2000 साल पहले नहीं, 4000 साल पहले अपडेटेड वर्जन में लिखी गई है। आज भी जो विज्ञान है वो बदल रहा है। उन्हें जब थीसिस दी जाती है तो पहले समय ऐसा था, पर अभी करीबी दिनों में यानी पिछले दिनों में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा और अभी जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा फर्क है, इसलिए वो थोड़ी अलग बात करते हैं। तो वो पहले इस तरह से था, अभी इस तरह से है कहते हैं, लेकिन बाइबल में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। 2000 साल, 4000 साल जो भी कहा गया है, आज तक उसमें कोई बदलाव नहीं, अपडेट नहीं किया, मॉडिफिकेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो भी दिया गया आज भी वैसे ही है। यानी हिब्रू भाषा में जो कुछ भी कहा गया इसमें बिल्कुल वैसा ही है। वो जो ग्रीक में लिखा था यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लिखा है। ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है, वही कहना चाहता हूँ।
तो इस तरह से इतने विस्तार से भविष्य को दिखाते हुए कोई किताब लिख पाएंगे क्या? अगर ये पूछे तो ये हो नहीं सकता, ये केवल बाइबल है। इसमें मेरा सवाल यह है कि ठीक है, प्रभु ने लिख दिया है, उन्होंने रिवील कर दिए हैं, पर उसे स्वीकारने के लिए कुछ कैरेक्टर्स प्रभु ने कहा जाए तो कैसे हम उस लेवल पर हमें जाना है? हम उस डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना। विषय तो हम जान गए, पर अनजान दृष्टिकोण का हम कैसे पता लगाएं? उसका एक स्पिरिचुअल देखिए, थॉट। इसमें दो विषय बताए हैं। आप इसे मेरा नजरिया मानिए। दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक है, परमेश्वर एक दर्शन दिखा रहे हैं, उस दर्शन को अपनाने के लिए आपको थोड़ा अपडेट रहना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं, देखिए अध्याय 9 में यहां पर टिड्डियों के बारे में बताया गया है। इस तरह ये कहता है, वो टिड्डियों के बारे में जब कहता है तो बताता है, देखिए मैं प्रकाशित वाक्य से कह रहा हूं, मैं टिड्डियों को उड़ते हुए देख रहा हूं। इस तरह से कहता है वचन 3 और 4 में, और फिर 5वें वचन में इन टिड्डियों के बारे में विवरण देता है। उन टिड्डियों का मुंह तो मनुष्य के मुंह के जैसे है, और उनके सिर पर लंबे बाल हैं, और उनकी आवाज़ तो रथों की आवाज़ के जैसे है। उसके बाद देखिए यहाँ ये सब कुछ विवरण क्यों दे रहा है। टिड्डी को टिड्डी कहकर छोड़ देते ना, तब वो जो देख रहा था वो टिड्डी के जैसे है, लेकिन वो टिड्डी नहीं थी। आज जो है, आज उस विवरण को वैसे ही ले लेते हैं। आप टिड्डियों को एक तरफ रखिए, हेलीकॉप्टर को दूसरी तरफ रखिए, वॉर हेलीकॉप्टर, दोनों को देखिए, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। तो ऐसे अपनाने वाले विचार के साथ कोई अगर आएगा, ऐसी समझ रखने वाले को निश्चय उस समय आना होगा, तभी हम इन भविष्यवाणियों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये किताब में कहता है, सड़क पर जो रथ हैं वो दाहिनी ओर और बाईं ओर जा रहा है, ऐसे बताया है। सड़क पर ये रथ कैसे जा रहा है, बाइबल में बताया है। कैसे जा रहा है? दाहिने बाएं जा रहा है। किस समय में रथ दाहिने और बाईं ओर जाया करते थे? अभी ही गाड़ियां दाहिने और बाईं ओर से जा रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव या राइट हैंड साइड ड्राइव, ये सब बाइबल में दिया है। देखिए इसी तरह से उस समय में ऐसा चलता है, तो क्या करना होगा? अपडेट करना है। यही भविष्यवाणी कैन के समय में, हाबिल के समय में देते तो कोई स्वीकार नहीं करता था। तो परमेश्वर जिस समय में देते हैं उसे हम अपना पाते हैं। मैं दुनियावी तरीके से कह रहा हूं, आत्मिक रीति से स्वर्ग हम पर विश्वास करता है, भरोसा करता है हम पर। जैसे आपने शुरू में ही कहा था ना कि यहाँ पर जो परमेश्वर दानियल को दे रहे हैं, पर किसी को नहीं बताना, इस तरह से कहाँ विश्वास करेंगे? यानी खजाना बता दिया है। अब मनुष्य का स्वभाव देखिए, किसी को कुछ नहीं बताना, ऐसे कहे तो उसे शेयर करने की इच्छा होती, बताने को दिल करता, और वो भी खास करके कीमती चीज हो तो, और भी जी हाँ, क्लोज जो है उनके साथ शेयर करने का मन। एक दिन कहिए कुछ सफलता मिलती है तो आप फोन करते हैं, ब्रो ये तो सफल हो गया, ऐसे आप कहते ना। तो इसे क्यों नहीं कहते हैं? इसका कारण है, अच्छी बातों को बांटने का मन करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये हमारी आत्मा के अंदर का स्वभाव है। सुसमाचार के लिए प्रभु इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इतना सब बताने के बाद अध्याय 12 में परमेश्वर ने दानियल से कहा, जो भी कहा है उस पर मोहर लगा के बंद कर दे। तो फिर परमेश्वर ने आपने मुझे क्यों दिया? अंतिम समय में इसका उपयोग होगा, तो उसी समय किसी को दे देते ना। तुम इसे अपने पास सील करके रखो। तो उस हद तक ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास करते हैं। मैंने बताया है, तुम सुनो, किसी को बताना मत, तो वो नहीं बताएगा। शिमशोन को बताने के लिए नहीं कहा था, पर बता दिया, तो भरोसा नहीं कर पाए ना। करेक्ट। वही कह रहा हूं, वो आत्मिक स्तर स्वर्ग ने मुझ पर भरोसा किया है। इससे ये कह दे तो ये बाहर नहीं बताएगा, इसे बताने के लिए कहे तो ये बताएगा। कुछ चीजों को बता दे कहते हैं, तभी तो उसने सारी बातें बताई थी। और परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, ये तो 26वें अध्याय में है, तुम जाओ और यरूशलेम को मिट्टी का ढेर बनाओ, भवन का जो पर्वत है वो बदल जाएगा, इस तरह से जाके कहो। कहते ही वो मारते हैं। तुम कह रहे हो कि परमेश्वर का भवन टूट जाएगा, मिट्टी का ढेर हो जाएगा, कहते हो इसलिए मारा। ये जानता था कि ये बताऊंगा तो वो मारेंगे, इसे जाकर कहो। लेकिन मैं इसे कह नहीं सकता। कुछ चीजें इसी तरह से हैं, कुछ विषयों को नहीं बताना कहते हैं, पर कहने लायक होते हैं। स्वर्ग ने हम पर विश्वास किया है, बताने के लिए कहा है तो मैं बताऊंगा, नहीं बताने के लिए कहा तो नहीं बताऊंगा। स्वर्ग का वो भरोसा अगर हम पर आ जाता है, स्वर्ग आप पर विश्वास करने लग जाए, तो रहस्य बताने लगता है, कई विषय बताता है। प्रकाशित वाक्य में कितने विषयों के बारे में परमेश्वर बताते जा रहे हैं। अध्याय 10 में वो गर्जन के 7 शब्द सुनता है, और वो उसे लिखना चाहता था। कौन? यूहन्ना।
और परमेश्वर ने कहा इन्हें तुम मत लिख। तो फिर क्यों कहा था? हम्म। प्रकाशित वाक्य की शुरुआत में वो उससे क्या कहता है, मैं जो कह रहा हूं इसे लिखकर आसिया के साथ कलीसियाओं को बताइए भेजो। आप। तो ये हाँ। लिखते चला गया। तब अचानक गर्जना के साथ शब्द होते हैं, वो उसे समझ लेता है, ओ इसका ये अर्थ है, लिखता हूं। नहीं नहीं, उसे मत लिखना, ऐसा कहते हैं। तो क्यों कहा है? तुझे सुनाने के लिए कहा है। तो कुछ विषय उनके लिए, उसके लिए था, खास करके ये तो समझना होगा। उनके स्पिरिचुअल विकास के लिए दे रहे हाँ, हैं। उसे लिखे बिना ही छोड़ देता है। यही तो स्वर्ग उस पर विश्वास दिखा रहा है। स्वर्ग ने मुझसे ये कहा है, लिखने के लिए नहीं कहा तो नहीं लिखूंगा, जो लिखने के लिए कहा लिखूंगा। स्वर्ग का ये विश्वास उस पर आया, इसलिए स्वर्ग ने उस पर बहुत से खुलासे किए। तो हेवन हम पर भरोसा करे, उसके लिए हमें काफी टेस्ट से गुजरना है। ये करना है। अब देखिए, ये ऐसे ये ही टेस्ट के बिना ही हम प्रभु हमसे क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे, ऐसा। अभी से ऐसे ले लीजिए, 8वें अध्याय में तो बेलशाजर के समय में हो रहा जी। था। नबुकदनेसर के साथ बेलशाजर का जो अंत है, ये तो लगभग 70 साल का अंत है, यानी इसराइल की गुलामी से। तभी से परमेश्वर ने ये दे दिया है। यूहन्ना को लीजिए, जब वो जवान था उस समय तक परमेश्वर ने नहीं दिया था। 90 साल की उम्र में उसे ये दिया। स्वर्ग हम पर कब विश्वास करता है, ये हम पर होता है। इसका कारण है स्वर्ग तभी तो ये देता है। ये दो बातें मुख्य हैं। सांसारिक तौर पर यह समय काल से जुड़ा होना चाहिए, तभी ये भविष्यवाणी होती है। दूसरी बात, उस समय काल में कोई उसके करीब होना चाहिए, तब स्वर्ग बात करता है। तो ये जो दोनों विषय हैं, ये तो ऐसा है कि ये तो परमेश्वर से रहस्य पाने के लिए एक कार्य है। कुछ समय पहले बात करते वक्त आपने ये कहा कि चैप्टर 8 को हम कुछ भाग में बांट सकते हैं। तो चैप्टर 8 में वर्सेस 1 टू वर्सेस 7 में उसके अंदर क्या क्या उसका अंदर ट्रेजर्स हैं और उसे हम कैसे समझें? बेलशाजर के समय में ये हो रहा है। अगला साम्राज्य जो आने वाला है वो साम्राज्य मीडा फारस साम्राज्य था। उस साम्राज्य को अगर आप देखेंगे तो वो एक मेढ़ा है, इस तरह से उस साम्राज्य के बारे में बताया है। और उसके 2 सिंह हैं। 2 सिंह यानी 2 राजा। प्रकाशित वाक्य 17-12 के अनुसार 2 राजा, 2 यानी उनमें से एक राजा है मीडा और दूसरा है फारस। अगर इसे देखें तो देखिए वचन क्या कहता है। एक जो है वो दूसरे से थोड़ा बड़ा है, और हैरानी की बात यह है ये दोनों भी ऊंचे ही थे। जब गौर से देखा तो एक सिंह जो है वो दूसरे से बड़ा था, यानी ये दोनों ऊंचे ही थे, पर उनके बाद जो आया वो उनसे भी बड़ा था। इसका अर्थ ये है मीडा फारस, मेडो पर्शिया। मीदा जो है वो पहले आया और फिर पर्शिया बाद में आया। ये दोनों मिलकर एक साम्राज्य चलाते हैं मीडा फारस का। वो दोनों तरफ को बांट लेते हैं, एक तरफ तुम जाना एक तरफ हम जाना, ये बांटते हैं। फिर उसके बाद में फारस का साम्राज्य, और उसके बाद में कुसरू आया, साइरस। कुसरू को अगर आप गौर से देखें तो ये ग्रेट इस तरह से कहते हैं ना, ये एक शब्द है ना, यानी राजा के नाम के सामने लगाते थे। जी हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखिए ये ग्रेट शब्द मैंने इसलिए कहा था, ये ग्रीक था। क्यों अलेक्जेंडर द ग्रेट इस तरह का शब्द आया? सिकंदर को एक प्रेरणा चाहिए थी ना, और वो प्रेरणा कौन था? कुसरू, साइरस। क्योंकि साइरस द ग्रेट उसका नाम था। साइरस जो है वो तो इतिहास में एक अच्छा राजा है, वो एक अच्छा राजा था। इतिहास में ऐसे बहुत से राजा हैं जिनका अच्छा नाम रहा है। अभी अगर आप देखें तो सुमेरियन सिविलाइजेशन में हम्मुराबी, ये एक अच्छे राजा का नाम था। इसी तरह से मिस्र में तुतमुस III एक राजा था, उस राजा का भी बहुत अच्छा नाम था। उसी तरह से साइरस द ग्रेट, देखिए इसका भी अच्छा नाम था। पर हम साइरस द ग्रेट के बारे में ज्यादा रिकॉर्ड्स हम देख नहीं पाते, पर अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ पा रहे हैं। हाँ, हमेशा ही ऐसा रिवाज है कि हम वीरों को महत्व देते हैं। साइरस भी वीर था, पर दिल अच्छा था। सिकंदर की तुलना में देखें तो भवन के पात्र उसके पास थे, उसी ने भवन फिर से बनाने के लिए अनुमति दी। हाँ, वही तो परमिशन दे रहे हैं। परमिशन दी, जरूरी सारी चीजें भी दी परमेश्वर के बारे में। इसमें भी इस्राएल का राजा दाऊद के बाद परमेश्वर एक राजा के बारे में, परमेश्वर एक राजा के बारे में ये गवाही देते हैं। बहुत अच्छी गवाही देते हैं। किसके बारे में पूछे तो कुसरू के बारे में। तो वो उतना अहम एक जी इंसान है। हाँ, कुसरू के आने के पहले यानी 145 साल पहले ही मुझे लगता है, यशा भविष्यवक्ता की किताब में 45वें अध्याय में देखिए, अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय मैं ये कहता हूँ। अच्छा, सेव का, और वो भी वहां रिवील कर रहे हैं। हाँ, वहां पर खुलासा दिया है कि वो आने वाला है। केवल इतना ही नहीं, वो आएगा, उसके सामने मैं दरवाजे बंद नहीं करूंगा।
पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और उसके बाद मैं उसे खजाना निकाल के दूंगा, हाथ पकड़कर लेकर चलूंगा। ये सब इज़राइल के राजा के बारे में भी नहीं कहा था, सिर्फ इसके बारे में कहा है, मैंने अभिषेक किया है। यह अगला शब्द है, मैंने जिसका अभिषेक किया कुसरू, तो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। उसी तरह नबूकदनेस्सर का चैप्टर 4 को जब हम देख रहे थे, देखिए नबूकदनेस्सर यानी उसने बड़े अद्भुत काम को देखा, उसके बाद में उसने अपना मन बदला था। उन्होंने टेंपल को तोड़ा था, मन बदला। ये वो सब नहीं देखता है, इसका हृदय। देखिए आपने कभी देखा होगा, कुछ पॉलिटिशियंस को देखिए, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते नहीं जानते। ये भी हो सकता है कि परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम कैसे है, इसका कारण तो है, ये उनकी जिंदगी में होता है, इनबिल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। कुसरू ऐसा था, परमेश्वर को पसंद करता ऐसा सब नहीं, उसे डिजाइन करते वक्त ही परमेश्वर को पसंद है वैसे डिजाइन किया। वो आएगा, कुछ दिन देखने के बाद में कहता है भवन बनाओ, जाओ, ऐसे कह के भेज दिया, सारे पात्रों को निकाल कर दिया। ये वो आया हुआ सिंह है। तो ये उठता है, ये क्या है ये पूछे तो इसके आगे कोई भी खड़ा न होगा, ऐसे लिखा है। इसका अर्थ क्या है पूछे तो कुसरू को कोई भी, यानी फारस के साम्राज्य में कोई भी उसे कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो उठकर आया, इसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, चारों तरफ फैला हुआ था। आप देखेंगे नबूकदनेस्सर तो महिमा है, बड़े महल बनाया, ये बनाया वो बनाया, लेकिन ये तो बहुत ही फूला और फला। इसका साम्राज्य सबसे अच्छा साम्राज्य कहते हैं साइरस द ग्रेट का। इसलिए कहता हूं सिकंदर के लिए ये तो एक इंस्पिरेशन था, वैसा बनना चाहता था। और इस समय के बाद में दारा, डेरियस, इस तरह से कहते हैं ना, 1 2 3 इस तरह कहते हैं। तो इस जगह पर ये जो है मीडा फारस के समय में जो अर्थशास्त्री था वो कौन है, वो नेहमिया था। नेहमिया उस समय उसके साथ था। दारा 2 के समय में एस्तेर और मुर्दकई वहां थे, और साथ ही दानियल वहां था। ये सब मीडा फारस के साम्राज्य के बहुत ही मुख्य किरदार थे। अब इन सब में सबसे बड़ी खासियत क्या थी, बेलशाजर इनके बारे में नहीं जानता था, इनकी पावर पता नहीं थी। नबूकदनेस्सर जानता था, उसके साथ जो बेलशाजर था वो दानियल की सामर्थ जानता था, यानी उसके पिता का वो तो मुख्य प्रधान था, लेकिन वो नहीं जानता था, बेलशाजर नहीं जानता था। लेकिन उसके बाद में मीडा फारस का जो साम्राज्य आया, दानियल को पहचानता था। तुरंत उन्होंने रियलाइज किया, उसे पद देते हैं, पोस्टिंग देते हैं। जब वो साम्राज्य बनाते हैं, पिछले साम्राज्य से बेस्ट व्यक्ति को चुनते हैं। यानी प्रैक्टिकली सोचिए, बेबीलोन तो अलग ही कल्चर था, अलग साम्राज्य था। उस साम्राज्य में देखिए राजा के आलोचक वहां पर थे, कैसे राजा ने उन्हें अपने आलोचक बनाकर रखा। कह सकते हैं कि उस किंग का सीक्रेट्स इनके पास हो सकते हैं, इन्हीं के पास में हैं। देखा जाए तो ये तो उनके दुश्मन थे। राजा के बाद इन्हें पकड़े तो राज्य के बारे में सब कुछ पता चलेगा, उनके बारे में गवाही किस तरह का रहा होगा, वही सबसे मुख्य है। विटनेस। देखिए इसी तरह की एक घटना है, बेबीलोन से आकर बंदी बनाते हैं, यरूशलेम पर जय पाकर सबको बंदी बनाते, पर यिर्मयाह को सुरक्षित रखते हैं। तो यिर्मयाह की गवाही कितनी दूरी पर है, वही कहना चाहता हूं। तो इस कुसरू राजा में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। अध्याय 6 के अंत में हमने पढ़ा है दानियल के कार्य कुसरू राजा के दिनों तक जय ही पाई। तो वो आत्मिक व्यक्ति का मूल्य जानते थे। ये सब जो है ये तो कुसरू के लिए प्लस पॉइंट है। तो दारा 3 के समय में उसका राज्य खत्म होने को आया, अगला ग्रीक साम्राज्य उदय होने लगा। इन दोनों साम्राज्य को देखे तो इन सारे साम्राज्य को जोड़े तो लगभग 258 साल तक ये रहा। उसके बाद ये सारे राज्य खत्म हो गए, लेकिन उनके साम्राज्य का बेस तो आज भी इस धरती पर है, आज भी इस धरती के किसी कोने में है, और ये फिर से आएंगे, एंटी क्राइस्ट के समय में फिर आएंगे, प्रकाशित वाक्य में है। तो सबसे पहले हिस्से में ये तो बहुत ही मुख्य ऐसी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। टाइम ऑलमोस्ट लगा कि अभी शुरू किया पर अभी समाप्त हो रहा है। अगले एपिसोड में चैप्टर 8 डैनियल चैप्टर 8 के अगले पोर्शन को हम देखेंगे, बट शॉर्ट में अगले 20 सेकंड में अगले एपिसोड में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए अगले भाग में ग्रीक साम्राज्य यानी ग्रीक राज्य के बारे में मुख्य बात है।
सिकंदर के बारे में और उसके बाद उसके जनरल्स के बारे में भविष्यवाणियां हैं, और इसके बाद में एंटी क्राइस्ट के बारे में भविष्यवाणी है। तो ये सब जो है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जो होने वाला है इसमें बताया है, जो होने वाला वो भी उसी आने में वाली बातें हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, ये मेरा विश्वास है। और सिर्फ वही नहीं, दर्शक मिस किए बिना देख रहे हैं लगातार, सिर्फ टीवी में ही नहीं, चाहे वो यूट्यूब हो या कहीं और हो, बहुत से प्लेटफॉर्म में वो देख रहे हैं। उनको हम बस हमेशा यही कहेंगे कि अगर आपको स्पिरिचुअल डायमेंशंस के अंदर में आना है तो बहुत से टेस्ट को आपको पार करना है, और अगर आप पार करेंगे तो प्रभु आप पर भरोसा करेंगे और उससे भी ऊपर आपको बहुत से खजाना भी देंगे, और उस खजाना को लेकर हमें बहुत कुछ करना है। गॉड्स किंगडम को हमें और बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में जाने बातें अनजान दृष्टिकोण को देखेंगे।